अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आज की रेसिपी है पोटैटो नगेट्स की, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। और अगर आपके बच्चे नगेट्स खाने की ज़िद करें और आपके पास घर में चिकन मौजूद ना हो तो उन्हें ये पोटैटो नगेट्स बनाकर दें। वो खुश भी हो जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने चिकन नगेट्स की जगह पोटैटो नगेट्स खाए हैं। ये बहुत आसान और कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। बहुत कम वक्त लगता है इसे बनाने में। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ब्रेड क्रम, आलू, हरी प्याज, नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा, हल्दी, कॉर्नफ्लोर, मैदा और अंडा। अब लिया है एक बाउल, इसमें ऐड कर लूँगी आलू जिन्हें बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लूँगी लाल मिर्च कुटी हुई, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा, फिर जाएगा नमक, हरी प्याज, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। अब इन तमाम चीज़ों को कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। ये कुछ इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा। फिर इसमें ऐड कर लूँगी ब्रेड क्रम्स और इसे कर लूँगी मिक्स। ब्रेड क्रम ऐड करने से ये बहुत मज़े का हो जाएगा। इसमें बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से होती है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो नगेट्स के लिए डो बिल्कुल तैयार है। अब हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और फिर इस तरह से नगेट्स की शेप बना लूँगी। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पर इस तरह से लेकर इसे घुमा लूँगी और फिर इस तरह से फिंगर्स को प्रेस करके इस तरह शेप दे लूँगी। और अब इसे दरमियान से इस तरह थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी और ये देखें कितने मज़े की शेप बन गई है। इसी तरह से एक और बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लिया है हाथ में और इसे यूं बॉल बना ली है। फिर इसे इस तरह फिंगर से प्रेस किया है और फिर एक साइड से प्रेस करना है और फिर इसी तरह दूसरी साइड से, और फिर दरमियान से इस तरह अंदर की तरफ प्रेस कर लूँगी। बाकी की भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये मिक्सचर बिल्कुल हाथ के साथ चिपकेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से ये शेप बन जाती है। और ये देखें बाकी के नगेट्स भी तैयार हैं। तो अब लिया है एक अंडा और इसे फेंट लूँगी और फिर जो नगेट्स बनाए थे इसे पहले इस तरह से अंडे में डिप कर लूँगी और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगी। और ये देखिए कितने मज़े की लग रही है। आप चाहे तो इन्हें यूं भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अंडा और ब्रेड क्रम्ब्स लगाने से नगेट्स का टेस्ट बहुत मज़े का होने वाला है। और ये देखें बाकी के नगेट्स को भी अच्छे से अंडा और ब्रेड क्रम्ब्स लगा लिया है और ये अभी से ही कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो अब इन्हें कर लूँगी फ्राई। ऑयल को गरम कर लिया है और अब इसमें बारी बारी नगेट्स को ऐड कर लूँगी। इन्हें मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। जब एक साइड से फ्राई हो जाएं तो फिर इन्हें पलट लूँगी और फिर दूसरे साइड से भी फ्राई कर लूँगी। उलट पलट कर हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। और ये देखें बहुत मज़ेदार से नगेट्स तैयार हैं और कितना प्यारा कलर आया है इनका। बाकी के नगेट्स भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगते हैं फ्राई होने में, क्योंकि आलू पहले से ही पक गए हैं। इन्हें मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्ब्स बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाएंगे। ये नगेट्स आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी देकर भेज सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए अचानक से तो उन्हें बनाकर दें। सबको ये नगेट्स बहुत पसंद आने वाले हैं। बाकी के नगेट्स भी तैयार हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। ये नगेट्स बाहर से जितना क्रिस्पी बने हैं अंदर से उतना ही सॉफ्ट होने वाले हैं। इन्हें सर्व किया है केचप के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।